आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देखिए, अब हम सर्दियों का वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत कम ठंड पड़ रही है, ठंड कब आएगी। लेकिन अब ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ी है इस बार, हर किसी के लिए एक जैसी मुसीबत ही बनकर दिखी। कहीं पानी जमकर बर्फ़ हो गया तो कहीं दिन में भी लोग आग जलाकर शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसी मौसम में डॉक्टरों ने भी आगाह किया है कि आप अपना दिल ज़रूर संभाल कर रखें, क्योंकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के केसेस इस मौसम में बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो हार्ट अटैक किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कई कारण हो सकते हैं जो सर्दियों में इस संभावना को और प्रबल करते हैं। तो बात जब आपके दिल के स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो इन्हें गंभीरता से लेने में ही भलाई होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट इसी पर बनाएं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू कुमार। हेलो डॉक्टर। अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। कानपुर से स्पेशली वहाँ के जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अस्पताल ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते में हार्ट अटैक से 98 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 18 लोग 40 साल से कम उम्र के थे। ध्यान रहे, ये जो मैं आंकड़ा अभी आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एक अस्पताल का है। साथ ही जो मौतें रिपोर्ट हो रही हैं वो भी सिर्फ इसी अस्पताल की हैं। एक हफ्ते में इमरजेंसी और ओपीडी में कुल 4,862 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं अस्पताल में कुल दिल से जुड़ी बीमारियों के 604 मरीजों का इलाज जारी है। ये तो खैर कानपुर की बात हुई, लेकिन इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक के लगभग 50% मामले 50 साल से कम और 25% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। वहीं WHO के मुताबिक भारत के शहर में रहने वाले 12% और गांवों में रहने वाले करीब 10% लोगों में किसी न किसी तरह की दिल की बीमारियां हैं। देश में होने वाली जो कुल मौतों में से 28% मौतें हैं वो दिल की बीमारियों से होती हैं। हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। देश में हर 7 मिनट में 2 हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के लक्षण होने पर ये ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, और ख़ासकर इस मौसम में जबकि ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम डॉक्टर से बात करें और इन सारे सवालों पर जवाब तलाशें कि आखिर क्यों सर्दियों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, आप कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारे साथ डॉक्टर मोनिक मेहता जुड़ गए हैं जो गुरुग्राम के मणिपाल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी चीफ हैं। वेलकम डॉक्टर मोनिक, आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। डॉक्टर, अभी कुछ ही महीने दिसंबर में ही हम शुरुआत में कह रहे थे कि ठंड तो आ ही नहीं रही है, कब आएगी ठंड। तो लेकिन अब ठंड जो है अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और इसमें जो सबसे बड़ी चिंता है वो है हार्ट अटैक की समस्या। आप भी देख पढ़ रहे होंगे, अभी जैसे मैंने कानपुर का ही जिक्र किया, और भी जो है इसको लेकर आंकड़े जो आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक की समस्या तो कॉमन है, हर साल ही कुछ ना कुछ आंकड़े आते हैं। पिछले साल भी कई तरह के आए कि युवाओं को इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है। सर्दियों में भी ठीक वही हाल है, लेकिन सर्दियों में जो इसकी फ्रिक्वेंसी है हार्ट अटैक आने की वो क्यों बढ़ जाती है? तो सर्दियों में अधिकतर हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं और ये काफी टाइम से डॉक्टर और इसके बारे में जानकारी हम लोगों को है और हम लोग जनरल पब्लिक को इसके बारे में बताते भी रहते हैं। तो इसी बात पे इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इसके कई कारण होते हैं और मोटा मोटा कारण ये होता है कि जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ठंड के कारण वो सिकुड़ जाती हैं और जिसको हम वेसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि हार्ट के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारा जो दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ सकता है। तो एक तो कारण है कि ये सब चीजों पे हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता है। दूसरा कारण ये भी होता है जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लोगों ने हमें जानकारी दी है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हमारा जो खून भी होता है उसमें भी जो क्लॉटिंग जो हम बोलते हैं वो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं ठंड के कारण। साथों साथ हमारे बॉडी के अंदर कई हार्मोन्स होते हैं जैसे कि हम कैटेकोलोमीन जिनको बोलते हैं, जिसके कारण हमारी जो धड़कन होती है और हमारी जो नसें होती हैं, जो खून की जो ब्लड वेसल्स होते हैं
वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जो श्रिंक जो वेसो कंस्ट्रिक्शन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो हो जाती हैं। तो ये तो बॉडी के अंदर के जो मेन कारण है जिसके कारण हमारा हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता है और हमारे को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये तो अंदर बॉडी के अंदर है, बट महसूस हमने देखा क्या है कि जो हम अमूमन जो हम कहते हैं हार्ट अटैक है, वो हार्ट की जो बीमारी अलग प्रकार की होती है, कई टाइप की होती है और ये सब ठंड के कारण बढ़ती हैं। तो एक तो होता है कि जिसमें हार्ट वीक होता है, जिसकी हार्ट की मसल वीक होती है, तो जिसको हम अंग्रेजी में हार्ट फेलियर बोलते हैं, वो होता है। कईयों को ऐसा भी होता है कि धड़कनें, हार्ट की जो धड़कन है वो भी सर्दियों में इंक्रीज हो जाती हैं और ये कभी कभी इरेगुलर भी होती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी सर्दियों में ज्यादा होता है। इसके कारण भी कई मरीजों को सांस फूलता है और दिक्कत होती है और एडमिट होना पड़ता है। और जो तीसरी चीज है वो जिसको हम बोलते हैं एंजाइना, तो जिसमें जो मरीज हैं जिनको पहले से ही ब्लॉकेज है, तो क्योंकि हार्ट के ज्यादा जोर पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, तो जिनका बॉर्डरलाइन केस है या जिनको ब्लॉकेज जो दवाइयों से काम चल रहा है, वो ठंड के कारण इस पर ज्यादा जोर पड़ता है और इंडिविजुअल्स को छाती में चलने में पेन होती है और जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। और आखिरी चीज जो सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि क्योंकि हमारी जो खून की जो नसें हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है और कभी कभी वो नसें अंदर से जो जिसको हम लाइनिंग कहते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल की लाइनिंग है, उसमें कभी कभी ब्रेक आ जाता है और वो ब्रेक आने के कारण वहां पर इमीडिएटली सडन ब्लॉकेज होता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसको और अंग्रेजी में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। और ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मैंने एक कारण यही है, हमारी जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, हमारे जो ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं जिसको कैटेकोलमीज बोलते हैं, हमारा जो ब्लड है वो भी ज्यादा गाढ़ा होने लग जाता है सर्दियों में। तो ये सब मिला के नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है बॉडी पे और तभी हम ऐसे मरीज देखते हैं जो हार्ट के स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, वो सर्दियों में ज्यादा शिकार होते हैं और तभी हम अस्पताल में भी देखते हैं कि ऐसे हार्ट के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो मोटा मोटा यही है जो हम जो अंडरलाइन जो स्टोरी है जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है सर्दियों में। जी डॉक्टर साहब, और आपने अभी बातचीत में ही कहा कि जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारियां उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अगर मैं उसको और थोड़ा स्पेसिफाई करूं और ये आपसे पूछूं कि वो 5 चीज़ें जो पेशेंट्स हैं जिन्हें दिल की बीमारियां हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो वो कौन सी 5 चीज़ें आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि बीमारी तो हमको पता है पर हमको हम सबको मिलके ये एक्शन लेना चाहिए जिससे कि ये तकलीफ पहली स्थिति में हो ही ना। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो है कि हम अपना जो अगर किसी को पहले से ही हार्ट की बीमारी है तो अपनी जो भी डॉक्टर ने आपको या हार्ट स्पेशलिस्ट ने जो बोला है, जो दवाइयां हैं वो बराबर चलनी चाहिए। अधिकतर होता क्या है कि स्पेशली आज के ज़माने में छुट्टियां होती हैं तो लोग इधर उधर जाते हैं, दवाई ले जाना भूल जाते हैं कोई कारण से, और ये सबसे जरूरी कारण है तकलीफ ज़्यादा होने का और लोगों को इमरजेंसी में एडमिट होने का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी जो बराबर जो दवाइयाँ हैं उनको बराबर लेनी चाहिए, कोई दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो सर्दी है, जब ज़्यादा ठंड है उससे बचाव रखना चाहिए, स्पेशली जिनको हार्ट की पहले से बीमारी है और या जिसको हम बोलते हैं हार्ट इक्विवेलेंट बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज है, तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, इन सबको हार्ट की प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सब मरीजों को एक्सट्रीम जो सर्दी होती है उससे बच के रहना चाहिए। अगर एक्सरसाइज करनी है, बेहतर है कि जब मौसम थोड़ा सुधार हो जाए, जैसे धूप निकला है और एक्सट्रीम जो ठंड है अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम में जब टेम्परेचर ज्यादा नीचे चले जाए उस टाइम एक्सरसाइज ना करें, और अगर जाना भी है दिन के टाइम में तो अपने आप को अच्छी तरह से कपड़े पहन के रखें। तो दूसरी बात ये मैंने बोला आपको एक्सपोजर ऑफ टू द कोल्ड वेदर। नंबर 3 चीज ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करें मॉडरेशन में, ज्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करना। ये नहीं आपने कोई मैराथन रन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपको आदत नहीं है तो कोई एक्सेसिव और अनकस्टम्ड एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि स्पेशली हम लोगों के अगर जैसे आजकल लोगों को बहुत
ये हैबिट्स हैं जो हार्ट के लिए खराब है, जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, इन सबको एज फार एज पॉसिबल, स्मोकिंग तो हम कहते हैं बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन भी अगर अवॉइड कर सकते हैं बहुत बेहतर है। तो और तीसरी चीज, पानी ज्यादा पिए। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए, ये हमें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को हार्ट की बीमारी से चांसेस कोई ज्यादा मुश्किल होने के चांसेस है, हम बचाव कर सकते हैं। और यही है जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कपड़े आपको थोड़े ढंग के पहनने चाहिए ताकि गर्मी रहे आपके शरीर में। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या सही होता है अप्रोच ठंडियों में कपड़े पहनने का? मतलब 2-3 स्वेटर, 2-3 कपड़े पहन के ऊपर मोटा कपड़ा डाल लें, या फिर एक मोटा कपड़ा ही काफ़ी होता है? नहीं, मेरे हिसाब से जो ज्यादा हम अपने लेयर्स रखें वो ज्यादा बेहतर रहता है कंपेयर टू हैविंग एक मोटा कपड़ा। लेयर्स में ये होता है कि लेयर्स के बीच में हमारी इंसुलेशन की चांसेस ज्यादा रहते हैं और उससे बचाव ज्यादा रहेगा। स्पेशली सबसे ऊपर वाला लेयर अगर हो तो वो विंड ब्रेकर होना चाहिए, जिसके अंदर से ठंड ना जाए, और बीच के जो लेयर्स हैं वो इंसुलेशन के लिए होने चाहिए। तो लेयर्स जो हैं कपड़े के, वो ज्यादा बेहतर जरिया है। और इस मौसम में 5 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 1 साल से कम उम्र के बच्चे, मैं पढ़ लिख रही थी कि इनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे उस एज ग्रुप में आते हैं, उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, जो भी बीमारी है, हम वो कहते हैं कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है उन लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एक्सट्रीम एज में होता है कि जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जो वृद्ध हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज में उनको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। बिकॉज क्योंकि उनको जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको खांसी, जुकाम या निमोनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको इसकी ज्यादा बचाव की जरूरत पड़ती है। और जो एल्डरली हैं उनमें स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम और जो दिल की धड़कन की प्रॉब्लम, जिसको हमने जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन बोला है, उनको इसका ज्यादा खतरा है और ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्सट्रीम ऑफ एज की दोनों की तरफ से ही हमारे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बीपी के जो मरीज़ हैं, जो डोज लेते हैं, वो सर्दियों में उनके डोज भी बढ़ जाते हैं। तो फिर वो डोज बढ़ाने से पहले क्या डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है कि कब बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, नहीं भी बढ़ाना चाहिए, या फिर उसको किस तरीके से वो अप्रोच क्या होगा बीपी के पेशेंट्स का जो वो अपना सकते हैं सर्दी के मौसम में? जो मरीज़ जिनको पहले लोग जिनको ज़्यादा पहले से ही बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर और हार्ट की, उनके लिए हमारा सुझाव यही है कि अपना जो दवाइयाँ हैं वो बराबर लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, बीच में कोई दवाई में स्किप नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अगर कुछ तबीयत ठीक नहीं लगती, तो पहले मौके पे ही इमीडिएटली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स हो को इग्नोर नहीं करना है। स्पेशली ये हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो या हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, बट अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब जैसे हम ये कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं कि सर्दियों में वैसी ही तकलीफें, ये हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, तो लोग अधिकतम यही करते हैं कि वो कहते हैं कि ये गैस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको नजरअंदाज करते हैं। तो नजरअंदाज कभी कभी बहुत ही क्या कहते हैं शरीर, मतलब बहुत ही महंगा पड़ सकता है अपनी सेहत के लिए। तो अपने हल्की कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। और फाइनल और लास्टली, जिसको ब्लड प्रेशर है, अगर कोई डाउट है, आप अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें, और अपना जिसको हम होम मॉनिटरिंग बोलते हैं, अपने जो भी आपकी जो बीपी की मशीन है उसको आप उससे बराबर अपना एक मॉनिटरिंग करें। और मॉनिटरिंग के साथ रिटर्न एक कहीं एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकतम लोग क्या करते हैं कि वर्बल रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि आपको हिसाब नहीं पता चलता कि आपका कैसा चल रहा है। अगर आप एक डायरी मेंटेन करेंगे तो जिसमें आप अपना डेट और ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, अगर जरूरत है तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम करें, और उससे आपको ट्रेंड मिलेगा कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक चल रहा है। कोई डाउट होता है तो अपने जो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उससे जरूर सलाह मशवरा करें, और उसके बाद ही दवाई में कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अपने आप दवाई में एडजस्टमेंट करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है,
तो मैं बिल्कुल उसको एडवाइज नहीं करूंगा। मेरा एडवाइस स्ट्रिक्टली होगा, कोई भी डाउट हो तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जरूर जाएं और उन्हीं के साथ मिलके ही तभी दवाई में बदलाव करें। और जब मैं पढ़ रही थी डॉक्टर साहब, तो मैंने ये पाया कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनती है सर्दियों के मौसम में। और सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी अगर हम सप्लीमेंट्स ना लें तो एक तरह से देख सकते हैं कि विटामिन डी मिलता ही नहीं, क्योंकि धूप में हम निकलते ही नहीं हैं ठंडियों में। तो कैसे इसका रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल कर सकते हैं और इसी की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा एक तरफ बढ़ जाता है, इसको आप मतलब कितना सही मानते हैं? तो जो विटामिन डी है, कई स्टडीज हैं जो कहते हैं कि ये हार्ट के जो बीमारियों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। तो जैसे ब्लड प्रेशर है, वैस्कुलर डिजीज है या हार्ट फेलियर है, तो इसके लिए तो सुझाव यही है कि अपने विटामिन डी टेस्ट करवा लें और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो अपने जो फैमिली डॉक्टर के साथ मिलके तभी दवा लें। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि विटामिन डी ओवर ज्यादा लेने से भी हानिकारक होते हैं। तो ये अपने आप विटामिन डी की दवाई रेगुलरली नहीं लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ मिलकर लेनी चाहिए। ये जरूर है कि अगर विटामिन डी जो क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, बट काफी स्टडीज ने दिखाया है कि हार्ट के साथ बीमारियों के साथ इसका कोई कनेक्शन है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो तो जरूर उसको टैकल किया जाए और आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ की विटामिन डी लेनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए लेनी चाहिए। और एक बात ये भी बताइए डॉक्टर मोनिक, कि सर्दियों में सुबह सुबह ही हार्ट अटैक क्यों आता है? अगर आप थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर सकें। जो सर्दियों में एक्सट्रीम ठंड में जो हमारा जो स्किन के नीचे जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मली वो वेसोकंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्ट मतलब वो सिकुड़ जाते हैं, इससे हार्ट पे जोर पड़ता है। तो ये भी पता है कि ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वेरिएशन है बॉडी के अंदर, जो 24 घंटे के अंदर, जिसको हम अंग्रेजी में डायगोनल वेरिएशन बोलते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग नॉर्मली भी वो ऊपर जाती है। तो सर्दी में अगर ठंड हो तो और हमारे जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेसोकंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, तो ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर ज़्यादा हो उस टाइम पीक एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। इससे हार्ट पे जोर पड़ेगा और चांसेस हैं कि जैसे हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक या अरिथमियाज की चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर मोनिक, ये बताइए कि जैसे सर्दियों में जैसे कि फॉग है, कोहरा है, लेकिन पोल्यूशन भी उतना ही गंभीर है इस बार। हालांकि ये हर बार की समस्या रहती है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हार्ट अटैक की जो ये फ्रिक्वेंसी सर्दियों में बढ़ जाती है, क्या उसके पीछे एयर पोल्यूशन भी एक मेन फैक्टर हो सकता है? क्या इसकी वजह से भी हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है? और हाँ, तो फिर वो मतलब वो किस तरह का रोल प्ले करती है इसमें? आजकल एयर पोल्यूशन को भी बताया जाता है कि ये हमारा हार्ट को इफेक्ट करता है और इनके भी कई रीजंस बताए गए हैं। क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर जो PM 2.5 वाला है उसमें अधिकतर ज़्यादा वो ही हानिकारक होता है। अगर हम जिसको हम अक्यूट डोज बोलते हैं या क्रॉनिक एक्सपोजर, मतलब एक तो होता है कि एक साथ में आपने बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर हुआ है एयर पोल्यूशन का, या दूसरा होता है कि धीरे धीरे हाई पोल्यूशन लेवल को एक्सपोजर हो रहा है बॉडी में। तो ये एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी को अंदर नुकसानदायी करता है और इसके तरीके यही होते हैं। ये धड़कन, हार्ट की जो धड़कन है उसको अफेक्ट करता है, उसको बढ़ाता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हमारे अंदर खून के अंदर जो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, जैसे फिब्रिनोजन और ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर, ये इनको बढ़ाता है। हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें भी वेसोकंस्ट्रिक्शन जिसको जैसे हम बोल रहे थे वो करता है। हमारे जो खून की जो नसें हैं उसके अंदर जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं अंग्रेजी में, उसको भी ये डैमेज करता है। तो ये सारी जो अंदर बॉडी के अंदर जो इफेक्ट हो रहे हैं ये नेगेटिव इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर और ये मैनिफेस्ट कर सकता है हार्ट अटैक की तरह, या हमारी धड़कनें तेज हो सकती हैं और इवन हार्ट फेलियर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पोल्यूशन है
उसके कारण भी हार्ट की तकलीफें बढ़ जाती हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको और इससे नुकसान होगा। और पैसिव स्मोकिंग मतलब खुद नहीं स्मोकिंग कर रहा, बट अगर आसपास कहीं से स्मोकिंग के इनहेलेशन हो रही है तो पैसिव स्मोकिंग से भी नुकसान होता है। तो बिल्कुल सही कि एयर पोल्यूशन ही आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में उसका बहुत महत्व है। और एक आखिरी सवाल मेरा खाने को लेकर ही डॉक्टर साहब कि सर्दियों में किस तरह का खान पान हमें अपनाना चाहिए, खासकर इस लिहाज से अगर हम देखें कि हार्ट अटैक की भी समस्या हम कंट्रोल कर सकें, उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना खान पान कैसे प्लान करना चाहिए डाइट। मेरा सुझाव यही है कि हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल हेल्दी बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमारे को एक्सेसिव कोई चीज़ खाने, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली सर्दियों में। और क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है और छुट्टियों का मौसम है तो ओवर ईटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कोई खाने पीने पे ओवर नहीं होना चाहिए। और अगर हम हर चीज़ में बैलेंस रखेंगे तो शरीर हम तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर में फ़िलहाल इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बाकी आप हेलो डॉक्टर के और भी एपिसोड्स हैं जो आप गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।